एजाज अहमद जी, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा जी का एक बयान आया। उनका कहना है कि गठबंधन की सरकार अब ढकोसले की सरकार हो गई है। जहां तक की बात है, सीटेट अभ्यर्थियों को दबाने की काम की जा रही है। अभी सदन चल रहा है, लेकिन सदन को भी चलने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं विजय सिन्हा जी, उनको कोई जानकारी नहीं है। वो इसी तरह से बोलते रहते हैं, क्योंकि वहाँ एक कंपटीशन का दौर चल रहा है कि सम्राट चौधरी ज़्यादा बोलेंगे कि विजय सिन्हा ज़्यादा बोलेंगे, कि सुशील मोदी ज़्यादा बोलेंगे कि मंगल पांडे ज़्यादा बोलेंगे कि जायसवाल जी ज़्यादा बोलेंगे। इसी का होड़ है। इस होड़ में उन लोगों को स्वयं पता नहीं होता है कि हमको कौन सा मुद्दा उठाना, कौन सा मुद्दा नहीं उठाना। सबसे पहले तो विजय सिन्हा जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको जानकारी होना चाहिए कि जो सुशील मोदी जी ने वित्त मंत्री रहते हुए शिक्षकों के संबंध में कहा था कि इनके बारे में आगे नहीं सोचा जा सकता है, इन्होंने जो एग्रीमेंट है उस पर साइन किया है, देख करके साइन किया है। ये लोग हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट के बाद बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने जो नियमावली लागू किया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने डिटो किया, कहा कि जो बिहार सरकार का मामला है वो स्पष्ट है कि आपको पहले ही सारी बातें बता दी गई थी कि नियोजित शिक्षकों को क्या वेतन मिलेगा, किस तरह से आपको कंडीशन में काम करना, सारी बातें स्पष्ट थी। उसी के आधार पर बहाली हुई थी। बिहार सरकार और महागठबंधन सरकार पहली बार इन लोगों को कर्मचारियों का दर्जा देने जा रही है, इन लोगों का बेहतर भविष्य करने जा रही है। इनके बच्चे बेहतर भविष्य के साथ जो शिक्षा ग्रहण करें, इसके प्रति सरकार की सोच है। बिहार के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिले, इसके लिए बिहार सरकार ने बीपीएससी के माध्यम से 1,70,000 शिक्षकों की बहाली का नियुक्ति नियमावली निकाला और नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फॉर्म अप्लाई हो रहा, 15 जुलाई तक चलेगा। लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी, चूँकि नौजवानों से उनको मतलब नहीं है, नौजवानों के रोज़गार से मतलब नहीं है, उनको जुमलाबाजी से मतलब है, उनको भ्रम फैलाने से मतलब है, तो भ्रम जाल में शिक्षकों को रख करके, अभ्यर्थियों को रख करके राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं। और राजनीति रोटी सेकने के लिए ही उन्होंने 13 तारीख को पटना में आंदोलन की घोषणा की थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेता बगले झांक रहे हैं कि यह आंदोलन तो भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन हो जाएगा। सारे शिक्षक अपने अपने घर लौट चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वस्त किया, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वस्त किया, उस पर शिक्षकों ने विश्वास किया। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को शिक्षक समझ रहे थे, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के मकड़ जाल में फंसे नहीं। और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता सोच रहे हैं कि कल का कार्यक्रम कैसे करें। आप देख रहे होंगे कि खाली फोटो शूट हो रहा है मंच पर चढ़कर। अरे भाई, आप गांधी मैदान में रैली कर रहे हो क्या? आप शिक्षकों को बरगला करके उनको इकट्ठा करना चाह रहे थे। शिक्षक गांव चले गए, घर चले गए, अपने अपने स्कूलों में चले गए, तो इनको राजनीति का कोई आधार नहीं मिल रहा है, इसीलिए आप प्रलाप कर रहे हैं। अब प्रलाप में भी नया नया तरह का बात करते हैं। इनके पास कोई चीज़ है ही नहीं है। और जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं, उनको स्वयं पता नहीं होता है कि हम क्या बोले हैं, क्योंकि पढ़ लिख करके तो वो आते नहीं हैं। बिना पढ़े लिखे वो नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं, अपने राजनीतिक वजूद को बचाने में अब लगे हुए हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी उनके राजनीतिक वजूद पर खतरा उत्पन्न कर दिए हैं। सदन का कल लास्ट दिन है। अभी से देखा जाए तो लगातार है जो सिर्फ बयानबाजियों का सिलसिला है। सदन का कल लास्ट नहीं है, परसों लास्ट है, 14 तारीख, 14 तारीख। लेकिन एक चीज़ बता दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सदन इसलिए नहीं चलने देना चाहती है क्योंकि जनता और जनता के सवालों से उनको मतलब होता नहीं है, नौजवान और रोज़गार से उनको मतलब होता नहीं है, उनको शिक्षक और शिक्षा बेहतर हो इससे कोई मतलब होता नहीं है। इसीलिए वो हल्ला हंगामा करके हुड़दंग ब्रिगेड रखे हुए हैं। उनका एक हुड़दंग ब्रिगेड है, वो हल्ला करता है। और ये जो दो बयानवीर हैं, एक विधान परिषद से निकलते हैं, एक विधानसभा से निकलते हैं, दोनों एक दूसरे को ठेलते हुए, सारे विधायकों को ठेलते हुए अपने इर्द गिर्द दो चार हुड़दंगी को रख करके राजनीतिक बयान
की जगह हुड़दंगी बयान देते हैं, जो कहीं से कोई ना शिक्षकों से मतलब होता है, ना रोज़गार से मतलब होता है, ना महंगाई से मतलब होता है, ना जनता के सवालों से मतलब होता है। इनको सिर्फ और सिर्फ मतलब यही होता है कि हमारा राजनीति और हम कैसे राजनीति में बने रहें, इसी के लिए ये लोग बेचैन हैं। ये सब बेचैन भारत है। अब बेचैन भारत कहीं भी इकट्ठा नहीं रह सकते हैं। जूतम पैजार की स्थिति है। बहुत जल्द आप देखिएगा कि वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त जो विचारधारा का टकराव है, स्वार्थी लोग जो घुस रहे हैं और स्वार्थी लोगों को भाजपा जो तरजीह दे रही है, उसके कारण विचारवान लोग वहाँ अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसीलिए लड़ाई शुरू हो गया है। विजय सिन्हा कहते हैं कि आरएसएस विचारधारा का मुख्यमंत्री बनेगा, सम्राट चौधरी कहते हैं कि लव कुश बनेगा। फरियाद लेने पहले अपने में, उसके बाद आएंगे विपक्ष के हैसियत से बोलने के लिए। उनके पास अपने पास बोलने का कुछ नहीं है, इसीलिए इस तरह का बात बोलते हैं। कल भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करने वाली है, इससे क्या लगता है आरजेडी? भाई आंदोलन उनका नहीं है, टाइम टाइम फिक्स हो गया। वो जो शिक्षकों के कंधे पर बंदूक रख करके राजनीति करना चाह रहे थे, शिक्षक समझ गए कि इनके ऊपर हम रहेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। इसलिए सरकार पर विश्वास करके सभी शिक्षक अपने अपने विद्यालयों में लौट गए हैं। और सरकार जो आश्वस्त की है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव की बातों पर ज़्यादा भरोसा है, इन लोगों को ज़्यादा विश्वास है। इसीलिए सब लोग अपने स्कूलों में लौट गए हैं, शिक्षण संस्थानों में लौट गए हैं, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया है कि सरकार बिहार के बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर शिक्षकों की बहाली के लिए जो कार्य कर रही है, ये आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा।